कि वे कमजोर हैं, कि बाकी लोग कर सकते हैं लेकिन वे नहीं। पर सच्चाई यह है कि समस्या इच्छा शक्ति की नहीं है, समस्या समझ की है। दिमाग को जिस तरह से बनाया गया है वह अचानक बदलाव को खतरे की तरह देखता है। उसके लिए सबसे जरूरी चीज है सुरक्षा, न कि तरक्की। अगर कोई इंसान सालों से एक ही तरह से जी रहा है, चाहे वह तरीका उसे नुकसान ही क्यों न पहुंचा रहा हो, फिर भी दिमाग उसी को सुरक्षित मानता है क्योंकि वह जाना पहचाना है। जब तुम अचानक कहते हो कि अब मैं सब बदल दूंगा, अब से बिल्कुल अलग जीवन जीऊंगा, तो दिमाग अलार्म बजा देता है। वह तुम्हें थकान, बहाने, डर और आलस के जरिए वापस पुराने रास्ते पर खींच लेता है। यही वजह है कि ज्यादातर बदलाव टिक नहीं पाते। लोग अक्सर गलती यह करते हैं कि वे समस्या को आदत मानते हैं, जबकि असल में आदत सिर्फ एक लक्षण होती है, बीमारी नहीं। बीमारी होती है पहचान। तुम अपने बारे में जो मानते हो वही धीरे धीरे तुम्हारे व्यवहार में बदल जाता है। अगर तुम खुद को ऐसा इंसान मानते हो जो जल्दी हार मान लेता है, तो हर मुश्किल के सामने तुम्हारा दिमाग उसी पहचान को बचाने की कोशिश करेगा। अगर तुम खुद को अनुशासनहीन मानते हो, तो दिमाग ऐसे हालात पैदा करेगा जहां तुम अनुशासन तोड़ दो, ताकि उसकी पुरानी कहानी सही साबित हो सके। यहीं पर ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। वे सोचते हैं कि पहले आदत बदलेगी, फिर पहचान बदलेगी, जबकि सच्चाई इसका उल्टा है। पहचान पहले बदलती है, आदतें बाद में अपने आप बदलने लगती हैं। लेकिन पहचान बदलना भाषण देने से नहीं होता, किताबें पढ़ लेने से नहीं होता, और न ही बड़े वादे करने से होता है। पहचान बदलती है छोटे छोटे सबूतों से। हर बार जब तुम खुद से किया गया कोई छोटा सा वादा निभाते हो, तुम्हारा दिमाग एक नया निष्कर्ष निकालता है। शायद मैं ऐसा इंसान हूं जो बात रख सकता है। इसीलिए बड़े लक्ष्य अक्सर लोगों को तोड़ देते हैं। जब कोई कहता है कि कल से रोज 2 घंटे पढ़ूंगा, रोज जिम जाऊंगा, मीठा बिल्कुल बंद, मोबाइल बिल्कुल नहीं, तो वह अपने दिमागत पर एक साथ बहुत ज्यादा बोझ डाल देता है। दिमागत इसे युद्ध समझ लेता है, और युद्ध में वह वही हथियार इस्तेमाल करता है जो उसके पास होते हैं: थकान, टालमटोल, डर और अंत में हार। फिर इंसान खुद को दोष देता है, जबकि दोष तरीका का होता है। असल बदलाव हमेशा इतना छोटा होता है कि वह डरावना नहीं लगता, इतना छोटा कि दिमाग उसे चुनौती नहीं समझता, इतना छोटा कि उसे करने के लिए किसी खास मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। जब तुम बहुत छोटा कदम उठाते हो, तो दिमाग को लगता है कि कुछ खास नहीं हो रहा, सब सामान्य है, और इसी बहाने बदलाव अंदर घुस जाता है। धीरे धीरे वही छोटा कदम एक नई पहचान की नींव बन जाता है। यह भी समझना जरूरी है कि आदतें टूटती नहीं हैं, आदतें बदली जाती हैं। कोई भी आदत हवा में नहीं रहती। हर आदत किसी जरूरत को पूरा करती है, कभी आराम की, कभी ध्यान भटकाने की, कभी दर्द से बचने की। जब तुम किसी आदत को जबरदस्ती हटाने की कोशिश करते हो, तो दिमाग दूसरी आदत ढूंढ लेता है। इसलिए स्थायी बदलाव का रास्ता लड़ाई नहीं है, बल्कि समझौता है। दिमाग को एक नया सुरक्षित विकल्प देना। इस पहले हिस्से का मकसद तुम्हें कुछ करवाना नहीं है, बल्कि तुम्हें यह दिखाना है कि तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम आलसी नहीं हो, और तुम किसी कमी की वजह से नहीं हार रहे। तुम बस गलत लड़ाई लड़ रहे हो। जब तक तुम खुद को बदलने की कोशिश करते रहोगे, तब तक संघर्ष रहेगा। लेकिन जिस दिन तुम खुद को धीरे धीरे बनाने लगोगे, उस दिन से खेल बदल जाएगा। अभी किसी आदत को बदलने का दबाव मत लो। अभी सिर्फ यह समझो कि बदलाव जोर से नहीं आता, वह फुसफुसा कर आता है। और अगले हिस्से में हम उसी फुसफुसाहट की बात करेंगे, वह पहला छोटा कदम जो इतना आसान होगा कि तुम उसे नजरअंदाज करना चाहोगे, लेकिन वही कदम तुम्हारी पूरी पहचान की दिशा बदल सकता है। जब लोग बदलाव की बात करते हैं तो उनका दिमाग तुरंत बड़े एक्शन की तस्वीर बनाता है। लंबी प्लानिंग, सख्त नियम, भारी अनुशासन, और यही सोच उन्हें शुरू करने से पहले ही थका देती है। लेकिन असली बदलाव कभी भी वहां से शुरू नहीं होता। जहां लोग दिखावा करते हैं, वह वहां से शुरू होता है जहां कोई देख भी ना रहा हो। दिमाग को बदलने के लिए तुम्हें उसे हराना नहीं है, तुम्हें उसे धोखा देना है, और यह धोखा दिया जाता है सबसे छोटे कदम से। इतना छोटा कि तुम्हारा दिमाग उसे बदलाव माने ही नहीं। ज्यादातर लोग मानते हैं कि जब तक अंदर से बहुत ज्यादा मोटिवेशन न हो, तब तक कुछ शुरू नहीं करना चाहिए। जबकि सच्चाई यह है कि मोटिवेशन कभी स्थिर नहीं रहता,
वह मौसम की तरह बदलता है। अगर तुम मोटिवेशन का इंतजार करोगे तो जिंदगी निकल जाएगी। स्थायी लोग मोटिवेशन पर नहीं चलते, वे सिस्टम पर चलते हैं। और हर सिस्टम की शुरुआत एक बेहद छोटा नियम होता है। यह छोटा नियम कोई चमत्कार नहीं करता, वह वजन कम नहीं करता, वह सफलता नहीं देता, वह तुरंत रिजल्ट नहीं दिखाता, लेकिन वो एक बहुत बड़ा काम करता है। वह तुम्हें खुद पर भरोसा करना सिखाता है। जब तुम रोज खुद से किया गया एक छोटा वादा निभाते हो तो दिमाग के अंदर एक नई कहानी बननी शुरू होती है। मैं ऐसा इंसान हूं जो रुकता नहीं। यही कहानी धीरे धीरे तुम्हारी पहचान बन जाती है। यहां लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वे शुरुआत में ही रिजल्ट को मापने लगते हैं। वे पूछते हैं, इससे कितना फायदा होगा, कितना वजन घटेगा, कितनी पढ़ाई होगी, कितनी कमाई बढ़ेगी, और जब उन्हें तुरंत जवाब नहीं मिलता तो वे छोड़ देते हैं। लेकिन शुरुआत में सवाल फायदा का नहीं होता, शुरुआत में सवाल भरोसे का होता है। क्या तुम खुद पर भरोसा कर सकते हो या नहीं? मान लो कोई इंसान रोज सुबह सिर्फ एक गिलास पानी पीने का फैसला करता है। सुनने में यह मजाक लगता है, लेकिन असल खेल यहां होता है। वह इंसान खुद से कह रहा होता है कि मैं जो कहता हूं वह करता हूं। 2 हफ्ते बाद उसका शरीर शायद ज्यादा नहीं बदलेगा, लेकिन उसका दिमाग बदलना शुरू कर देगा। अब वह खुद को ऐसा इंसान मानने लगेगा जो रोज एक चीज करता है बिना बहाने के। यही तरीका पढ़ाई, फिटनेस, आदतों और रिश्तों पर भी लागू होता है। अगर तुम पढ़ाई में फंसे हुए हो तो लक्ष्य यह मत रखो कि रोज 3 घंटे पढ़ूंगा। लक्ष्य रखो कि रोज किताब खोलूंगा और सिर्फ 5 मिनट पढ़ूंगा। दिमाग 5 मिनट से नहीं डरता। और मजेदार बात यह है कि ज्यादातर दिनों 5 मिनट अपने आप 20 बन जाते हैं। लेकिन अगर नहीं भी बने तब भी जीत तुम्हारी है, क्योंकि तुमने अपनी पहचान को मजबूत किया। छोटा कदम इसलिए ताकतवर होता है क्योंकि वह असफल होने की गुंजाइश लगभग खत्म कर देता है। तुम 1 गिलास पानी पीने में कैसे फेल हो सकते हो? तुम 5 मिनट पढ़ने में कैसे हार सकते हो? तुम 10 कदम चलने में कैसे असफल हो सकते हो? जब असफलता का डर चला जाता है तब निरंतरता पैदा होती है, और निरंतरता ही असली जादू है। दिमाग को आदत बनाने के लिए 3 चीजें चाहिए: संकेत, क्रिया और संतोष। छोटा कदम इन तीनों को आसान बना देता है। संकेत साफ होता है, जैसे उठते ही पानी दिखना। क्रिया आसान होती है, बस पी लेना। और संतोष अंदर से आता है, मैंने किया। यह संतोष ही अगली बार फिर करने की ताकत देता है। लोग सोचते हैं कि अनुशासन सख्ती से आता है, जबकि अनुशासन आता है दोहराव से। जब कोई काम इतना आसान हो कि तुम उसे रोज कर सको तो वह धीरे धीरे स्वभाव बन जाता है। और जब स्वभाव बन जाता है तब उसके लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं रहती। इस हिस्से का असली मतलब यह नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, बल्कि यह है कि तुम क्या बन रहे हो। हर छोटा कदम तुम्हें उस इंसान के थोड़ा और करीब ले जाता है जो तुम बनना चाहते हो। फर्क बस इतना है कि तुम अब लड़ नहीं रहे, तुम निर्माण कर रहे हो। अभी भी ज्यादातर लोग यह सोच रहे होंगे कि इतना छोटा कदम कैसे बड़ी जिंदगी बदल सकता है। यही सोच उन्हें वहीं रोके रखती है जहां वे हमेशा से थे। बदलाव का रास्ता हमेशा तर्कसंगत नहीं लगता, लेकिन जो लोग इस रास्ते पर चलते हैं वही अंत में अलग दिखते हैं। अगले हिस्से में हम यह समझेंगे कि यह छोटा कदम कैसे धीरे धीरे बड़ा बनता है, बिना तुम्हें तोड़े, बिना जबरदस्ती के, और बिना उस पुराने चक्र में लौटे जहां हर बार कोशिश के बाद हार मिलती है। वहीं से असली गति शुरू होती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वे अपनी आदतें बदलना चाहते हैं, लेकिन सच यह है कि वे अपनी पहचान बदले बिना आदत बदलने की कोशिश करते हैं। और यही वजह है कि वे बार बार वहीं लौट आते हैं जहां से शुरू किया था।